इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टोरी सेक्शंस, मतलब बुक में जो दिया हुआ है स्टोरी सेक्शंस का, उसके 11 स्टोरी दिए हुए हैं। उसके लेखक के नाम को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो होता है 10 नंबर के क्वेश्चंस, एक मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 बिहार बोर्ड में 5 नंबर का, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में भी 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चंस ओनली इस 11 ऑथर के नेम और इस टॉपिक के नेम से पूछे जाते हैं। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक हैं आपके महात्मा गांधी। तो इसको चेक क्या करेंगे, याद क्या करेंगे कैसे। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, लिखा हुआ है ये, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। मतलब महात्मा गांधी जो है वो हमेशा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। सब इंडियन कल्चर यहाँ पे देगा, तो इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। हम लोग याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। तो इससे पता चल जाएगा, जैसे ही सिविलाइजेशन का नाम आएगा तो पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी का बात हो रहा है। दूसरा नंबर दिया हुआ है जैसे भारत इज माई होम, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे, याद करेंगे कैसे, कि जैसे हर एक घर में कोई ना कोई एक डॉक्टर बनता ही है या बनना चाहता है। हर कोई चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, या कोई ना कोई होता है कि घर में कोई डॉक्टरी लाइन्स में वो कुछ ना कुछ दवाई के नाम जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि भारत में हर घर पर इसलिए हर घर में एक डॉक्टर है। मतलब भारत में जो है हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर के नाम से हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि 11 जितने भी हैं उसमें से कोई भी कहीं भी डॉक्टर का यूज नहीं हुआ है। तो भारत में जो होता है हर घर में एक डॉक्टर है या डॉक्टर बनना चाहते हैं। तीसरा नंबर में है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ का मतलब होता है खैनी। मनोहर मंगलोलकर इसके लेखक हैं। तो इसमें हो जाएगा, स्नफ का मतलब होता है खैनी, खैनी का मतलब हो गया मनोहर नाम का जो लड़का है वह मल मल कर खैनी खाता है। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि मनोहर नाम का कोई एक लड़का है जो खैनी को खाता है। कैसे, तो मल मल कर। तो इसीलिए ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ जहाँ मिल जाएगा यानी कि खैनी, तो मनोहर नाम का लड़का आ जाएगा याद। तो इसलिए मनोहर मंगलोलकर इसके लेखक हो जाएंगे। 4 नंबर आपका है आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग। तो मतलब कि कोई भी सपना जो देखता है, वह सपना देखता है तो सपने में क्या देखता है कि हम किंग बन रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। तो मतलब सपने में उसने देखा किसी को मार कर और लड़ कर वो किंग बना। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर जो है वह है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसल्स। मतलब रसल से हम लोग याद कर लेंगे कि रसिया के पास में बहुत बड़े बड़े आइडिया होते हैं। आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही आइडिया आया तो आइडिया किसके पास होता है, ज़्यादातर रसिया के पास में होता है। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए हम लोग याद कर लेंगे रसल से हो जाएगा रसिया। तो रसिया के पास में बड़े बड़े आइडियाज हो जाते हैं, यानी कि रसल से हम लोग याद कर लेंगे। आइडिया जहाँ आया तो वहाँ पे बर्ट्रैंड रसल्स हो जाएगा। 6 नंबर है द आर्टिस्ट के लेखक हैं सीगा नायवा। मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं वो मतलब सुग्गा, और सुग्गा मतलब सीगा से सुग्गा हम लोग याद कर लेंगे। सुग्गा और नाव बना देते हैं। जितने भी मैंने कलाकार होते हैं वो सुग्गा भी बना सकते हैं और नाव भी बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग आर्टिस्ट से हम लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है 7वां नंबर चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक है जर्मेनियन ग्रीयर। मतलब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे ने जन्म लिया और जर्मनी में जाकर गिर गया। तो हो जाएगा आराम से, एक बच्चा ने जन्म लिया जो जर्मनी में जाकर गिर गया। एकदम ऐसे याद कर लेंगे। जैसे ही मिल जाएगा कि ये चाइल्ड इज बॉर्न देगा तो जैसे ही दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ एक बच्चा ने जन्म ले लिया है। तो बच्चा ने जैसे ही जन्म लिया तो कहाँ पे जाके गिर गया, बच्चा जन्म लिया और जाके जर्मनी में गिर गया। तो जैसे ही मिल जाएगा जर्मन ग्रीर, हम लोग टिक मार देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इसके लेखक हैं डॉर्थी एल सयार्स। तो इसको हम लोग याद करेंगे यहाँ पे प्रेस से। मतलब कि जैसे हम लोग प्रेस कराने के लिए जाते हैं, तो प्रेस जब फ्री में होता है तो कोई कोई व्यक्ति होते हैं वो धोती को भी प्रेस कर लेते हैं, करवा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रेस फ्री में है, प्रेस फ्री में हो रहा है, प्रेस फ्री में हो रहा है, जिसके कारण कोई व्यक्ति धोती को भी मतलब प्रेस करवा लेते हैं। तो यहाँ से धोती से डॉर्थी याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे 8वां नंबर। 9 नंबर चैप्टर है
द अर्थ, अर्थ के लेखक हैं एची बेट्स। यहाँ पे बैट याद कर लेंगे, ठीक है। यानी कि पृथ्वी पर ही हम लोग क्या खेलते हैं, बैट को खेलते हैं। यानी कि अर्थ पर बैट से खेल रहे होते हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हो जाएगा अर्थ, अर्थ जैसे ही मिल जाएगा, यानी कि अर्थ, अर्थ पे ही हम लोग बैट से खेलते हैं, तो अर्थ पर बैट से खेलते हैं, तो इसलिए एची बैट्स हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। 10 नंबर क्वेश्चन से इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई, इसके लेखक हैं पॉल एस बक। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेवल, मतलब माने रास्ते में जब महिला ट्रेवल करती है ना, तो बक बक करते हुए जाती है। तो यानी कि महिलाओं का यह गुण होता है कि बहुत ज़्यादा बातूनी होती है और बक बक करते रहती है, इसलिए रास्ते में जो महिला होती है वह ट्रेवल करती है और बक बक करते हुए जाती है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा ट्रेवल से बक। 11 नंबर चैप्टर है ए मैरिज प्रोपोजल, इसके लेखक है एंटोन चेक्यो। माने मैरिज में एंटियो नाम के व्यक्ति थे जो उन्होंने चेक दिया, पैसा ना देकर वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने मैरिज में एंटोन ने चेक दिया। तो चेक से पता चल जाएगा, मैरिज जहाँ पे आया तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर चेक दिया। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 11 का याद कर लिए। 11 ही चैप्टर है आपका, इसे आप लोग बार बार एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।